हाँ जी प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल मैथ लेक्चरर ब्लॉक जाखल डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। हम जो कर रहे हैं क्लास 12th का हमारा जो 7th चैप्टर है, ठीक है, इंटीग्रल, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हम इंटीग्रल के अंदर 7.10 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं और 7.11 एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार से हमें करना है। इसके अंदर आपने पढ़ चुके हैं, हम पहली वीडियो के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो ये पूरी एक्सरसाइज है प्रॉपर्टीज़ के यूज़ की हेल्प से जो हमारा डिफाइन इंटीग्रल का पोर्शन है, ठीक है, बड़ी ही आसानी से हम उनको क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। जो देखने के अंदर क्वेश्चन बड़े ही टिपिकल लगते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के यूज़ से आपके बड़े ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन देखें जो 11 दिया गया है, -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। फंक्शन दिया गया साइन स्क्वेयर एक्स dx। अब इसमें हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, ठीक है। आपको याद होगा, अगर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है इसके अंदर, -a2 अगर a आपको फंक्शन दिया गया है, ठीक है, वो डबल होगा अगर a/0 to a फंक्शन हमारा इंटीग्रेशन करेंगे जिसका, या जीरो होगा। ये कब जीरो होगा, डबल होगा, अगर फंक्शन हमारे पास क्या होगा हमारा इवन। अगर फंक्शन हमारे पास क्या हुआ हमारा ओड हुआ, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा जीरो। फंक्शन इवन ओड का आपको पता ही है। हम फंक्शन के अंदर x की जगह -x रखें, आपके पास पूरे फंक्शन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, देन फंक्शन इज इवन। आप फंक्शंस के अंदर -x रखें, आपका माइनस कॉमन निकलने के बाद पूरा फंक्शन आपको मिल रहा हो, ठीक है, देन ओड फंक्शन। आपके पास ना वापस ये कंडीशन बन रही हो और ना माइनस कॉमन निकल कर आपके पास वही पूरा फंक्शन फिर बन रहा हो, ठीक है, तो उसको हम नाइदर इवन नॉर ओड फंक्शन कह देते हैं, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमारे पास नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस हमने करने हैं, उनको देखेंगे हम। हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया गया -a to a लिमिट दे दी गई, तो अब इस चीज़ के अंदर हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ बन सकता है। आपका फंक्शंस क्या दिया गया इसके अंदर, साइन एक्स दिया गया, ठीक है। अब साइन एक्स को देखेंगे कि हमारे पास ये इवन फंक्शन है या हमारा ओड फंक्शन है, ठीक है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग हमें देखना है। अब क्योंकि फंक्शन क्या आपके पास साइन स्क्वेयर एक्स, आपने एक्स की जगह -x रखा, साइन -x, और साइन के अंदर फार्मूला क्या होता है, साइन के अंदर अगर एंगल माइनस का हो तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन एक्स बन जाएगा, और सारे की पावर 2, क्योंकि ये साइन इसकी नहीं है के लिए पूरे की फंक्शंस की पावर 2 होता है। मीन्स आप इसको ये चीज़ भी मान सकते हैं कि ये चीज़ होती है ये, और माइनस का जब स्क्वेयर करेंगे क्या बन जाएगा, वापस वो प्लस बन जाएगा आपके पास, डेट इज़ अ साइन की पावर 2, ठीक है। मीन्स आपके पास साइन की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, वापस आपके पास फंक्शन आ गया। सो फंक्शन इज इवन फंक्शन हो गया आपके पास, ठीक है, ये आपका एक इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आई बराबर में डबल 0 से लेकर π/2 साइन की पावर 2x dx, ठीक है। अब आपके पास क्या बन जाएगा, ये सेम आपके पहले क्वेश्चन की तरह बन गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या था, कॉस की पावर 2 दिया गया था। अब आपके पास दो मेथड बनते हैं, या तो आप इसका फॉर्मूला यूज़ कर दें, हाफ एंगल वाला 1 - cos 2x/2, ये चीज़ करके इसका इंटीग्रेशन कर दें, सॉल्व कर लें, ठीक है। या फिर आप अगेन, हमने यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, दोबारा आप अगेन जैसे पहले क्वेश्चंस के अंदर हमने किया था, अगेन उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लें, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी को, ठीक है। यूजिंग हमारे पास अगर लिमिट 0 to a दी गई है, आपको फंक्शन दिया गया है, ठीक है, आपके पास 0 to a होता है, फंक्शन a - x इंटू dx के बराबर होता है। तो उसी चीज़ का यूज़ करते हुए 0 to π/2 साइन π/2 -x, ठीक है। साइन π/2 के कारण क्या बन जाएगा, ये हमारे पास डबल तो आपके पास है ही, क्या बन गया, ये कोस स्क्वेयर बन गया। आपने इसको सेकंड कह दिया, इसको फर्स्ट कह दिया। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये आपके पास आई के बराबर ही है, ये भी आई के बराबर है, और आई आपके जुड़ के क्या बन गए, 2i बन गया आपके पास, ठीक है। और 2i के बनने के बाद आपके पास इस तरफ देखें, 2 तो आपके पास दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा, लिमिट आपकी 0 से लेकर π/2 तक हो जाएगी, साइन की पावर 2 प्लस कोस की पावर 2, ठीक है। आप इसको लिखना चाहें लिख लें पहले
चाहे सीधा डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 0 से लेकर π/2 तक लिमिट, ये क्या हो गया 1। ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, लिमिट 0 से लेकर π/2। आप अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, ये π/2 माइनस 0 π/2 ही बनेगा। ठीक है, सो आपका आंसर क्या आ गया, i बराबर में π/2। ठीक है, ये आपके पास आपका आंसर आ गया। क्लियर। सेम नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चंस आपकी इसी प्रॉपर्टी का -a to a पर पहले हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है, लास्ट हमारी P7, फिर हमने P4 प्रॉपर्टी यूज़ कर दी। यहाँ आप चाहते तो डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते थे। अच्छा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सोचें कि ये प्रॉपर्टी ही ज़रूरी यूज़ करनी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आप चाह कर यहाँ भी शुरू कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो यहीं से, मान लो आपको ये प्रॉपर्टी नहीं लगानी, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है किसी क्वेश्चंस के अंदर। अब हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, किसी भी क्वेश्चंस पर कोई बाउंड्री नहीं है कि आप यही ही फार्मूला यूज़ करेंगे। आपकी चॉइस, आप किसी भी क्वेश्चंस पर कोई भी बिना किसी बाउंडेशंस के कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर ही डायरेक्ट ये कर ले -π/2 1/2 माइनस cos 2x/2 का इंटीग्रेशन। आप इसका इंटीग्रेशन कर दें, फिर पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करके वैल्यू को सॉल्व कर लें। ठीक है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, आपका आंसर जो भी बनेगा वो बिल्कुल सही है। और बनेगा आंसर क्या, क्योंकि ये डिफाइन इंटीग्रल है, इसमें कभी भी आंसर लास्ट में चेंज नहीं आ सकता। आपका लास्ट बनेगा π/2 ही आंसर इसका। ठीक है ना, आप चेक करके देखना चाहे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आपको क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर 0 से पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन x। ठीक है, आपने आई के बराबर लेट किया इसको, हम इसके अंदर वही हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे, पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन हमारे पास 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। आपके पास 0 से लेकर पाई माइनस एक्स ही रहेगा ऊपर तो, क्योंकि वो तो सिंपल है। 1 प्लस साइन पाई के कारण क्या रहेगा, साइन बन जाएगा, और एक्स पाई माइनस दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर है, और दूसरे क्वाड्रेंट में हम जानते हैं हमारा साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, आपको याद होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और साइन का उल्टा कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस साइन, ठीक है, और कोसाइन का उल्टा सीकेंट पॉजिटिव, बाकी ऑल नेगेटिव। तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है, साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन पाई के कारण तो साइन रह गया हमारा टी रेशो, और साइन एक्स आ गया। और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर पाई माइनस मीन्स 180 माइनस, हम दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर पहुँच रहे हैं, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए बाहर का निशान चेंज नहीं हुआ, जो था वही रहेगा। ठीक है, आप क्योंकि कॉपी पर करेंगे इसको स्टेप बनेंगे, नीचे की तरफ चलता जाएगा ना आपका, ये फर्स्ट हो गया, ये मान लीजिए आपका सेकंड हो गया। ठीक है, ऑन एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को जोड़ने पर हमारे पास आई, और ये भी आई के बराबर है, आई और आई हमारे पास क्या हो गया हमारा 2i हो गया। ठीक है, और दूसरी तरफ लिमिट हमारी 0 से पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स ऊपर आ गया। ये तो ये ऊपर मैंने डायरेक्ट क्यों जोड़ दिए, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो मेरा सेम है, तो मैं दोनों का एलसीएम लेके मुझे ऐड करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए न्यूमरेटर आपके पास डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर आपके पास वही रहेगा 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ एक्स से एक्स आपके पास कट गया, क्या चीज़ आ गई 0 से पाई हमारे पास। ठीक है, पाई आपका कॉन्स्टेंट, आप इसको बाहर भी लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। अब आपके पास 1 प्लस साइन एक्स बन गया। अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को करना क्या है, हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स पीछे के टाइप में आपने क्वेश्चंस किए हैं, इनको हमारे पास दो तरह के बनते हैं, एक इनका मैं हाफ एंगल खोल लूँ, ठीक है, ये इसके स्क्वायर के फार्मूला खोल लूँ, तो आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन बनाकर उस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। या इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करते हैं इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, 0 से पाई, पाई आपके पास ऊपर नीचे मैंने इसको रेशनलाइजेशन कर दिया डिनोमिनेटर का,
1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुना कर दिया, ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स आ गया और नीचे 1 प्लस साइन एक्स को 1 माइनस साइन एक्स से गुना करूँगा तो a प्लस बी ए माइनस बी आपका क्या बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। और आपके पास यहाँ से आई अगर इंटीग्रल करें 2 मैं परली तरफ ले जाता हूँ, पाई बाय 2 हो गया आपके पास, लिमिट 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, और 1 माइनस साइन की पावर 2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास कोस की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे सिंगल टर्म बच गई, आप जानते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए हैं, जब भी सिंगल टर्म बचे आप दोनों के नीचे अलग अलग कर दें, ठीक है, कि वहीं से आपके पास कुछ ना कुछ हेल्प होगी। 1 बाई कॉस स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा सेकेंड की पावर 2 माइनस साइन के नीचे करेंगे तो एक तो साइन बाई कोस से आपका टेंजेंट एक्स बन जाएगा और एक आपका कोस और बचेगा नीचे, तो वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेकेंड एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब इनके इंटीग्रल ये आपके पास डायरेक्ट आई के बराबर चल रहे हैं हमारे पास। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, ठीक है, और माइनस tan x इनकैंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेकेंड एक्स, और लिमिट इनकी 0 से लेकर पाई तक। आगे आपके पास पाई बाय 2 है ही, ठीक है, पाई बाय 2 हमारे पास आगे है। आगे हम क्वेश्चंस को देखेंगे। अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे, tan पाई मीन्स tan 180 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, तो आपके पास tan 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 हमारे पास, और फिर सेकेंड पाई दूसरे क्वाड्रेंट में चले गए, सेकेंड जो कोस 0 के बराबर हो गया, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 0 का उल्टा हो गया ना, तो सेकेंड 0 की वैल्यू भी 1 होगी, लेकिन आपके पास 180 की पूछी गई है तो हम दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर चले गए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -1, 0 माइनस माइनस 1 हो जाएगी तो माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर हम लोअर वैल्यू पुट कर रहे हैं tan 0 पर 0 माइनस सेकेंड 0, क्योंकि कोस 0 1 होता है तो सेकेंड 0 भी 1 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास। अब माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू क्या बनी आपकी पाई बाय 2 इंटू 2, डैट मीन्स क्या आंसर बन जाएगा आपके पास पाई, ठीक है, ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 + 1 2 बन जाएगा, तो पाई बाय 2 इंटू 2 आपके पास क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखते हैं हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, उसको हम किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर देखिए आपको फिर लिमिट क्या दी गई है -a to a वाली लिमिट दी गई है, तो डैट मीन्स हमारी जो -a to a वाला फॉर्मूला है, ठीक है, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 -π/2 से लेकर π/2 तक फंक्शन दिया गया sin 7x dx, ठीक है। अब क्योंकि वेयर फंक्शन क्या है हमारे पास साइन की पावर 7x, अब फंक्शन के अंदर -x रखते हैं तो साइन के अंदर -x रखेंगे होल की पावर 7, यहाँ से साइन के अंदर आपके पास बाहर आता है, क्योंकि सिर्फ ये कॉस और सेकेंड को छोड़कर अगर कॉस और सेकेंड के अंदर -x हो तो वो आपका माइनस बाहर नहीं जाता, बाकी सभी में एंगल माइनस बाहर आ जाता है, और माइनस की पावर 7 होने के कारण क्या बनेगा ये माइनस ही बनेगा, डैट मीन्स माइनस साइन की 7x, तो आपके पास क्या बन गया ये वापस फंक्शन बन गया और माइनस बाहर बन रहे, डैट मीन्स फंक्शन इज ओड फंक्शन, ठीक है। आपके पास ये आई बराबर था, इसलिए आप पहले यहाँ पर इस फार्मूले का जो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका वर्णन कर दें, क्योंकि P7 = क्या चीज़ है हमारे पास उसका वर्णन कर देंगे, फिर आप आई बराबर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 0 लिख देंगे, ठीक है, हमारा इंटीग्रल क्या होगा 0। आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपको वही चीज़ मिलेगी। सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हमारे दिमाग में कई बार बात आती है कि हमें सॉल्व करके देखना चाहिए कि शायद ना 0 बनता हो, आपके दिमाग के अंदर कोई भी डाउट हो रहा है तो उसको बड़ी आसानी से क्लियर किया जा सकता है। सॉल्व करने के लिए देखें क्या करेंगे, आप इसको साइन स्क्वायर की क्यूब कर लें और साथ में एक साइन आपने यहाँ रख लिया, ठीक है, -π/2 से लेकर π/2 तक साइन आपके पास क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर की पावर क्यूब साइन x dx। आप कोस x को टी लेट कर लेंगे, उसका डिफरेंस साइन x माइनस साइन x dx होता है, तो वो तो साइन x dx की जगह -dt आ जाएगा, और यहाँ से 1 माइनस टी स्क्वायर की होल क्यूब बन जाएगा। उसका फॉर्मूला खोल के सिंपल इंटीग्रेशंस करेंगे, वहाँ से लिमिट भी आपकी चेंज होंगी, ठीक है। वैसे तो पहला नंबर तो आप जब
यहाँ पर आपने कोस एक्स को ही माइन टी लेट कर लिया, ठीक है। तो आप देखें माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी बन गया। आपने अपर वैल्यू को पुट किया, एक्स टेंस टू पाई बाय 2, ठीक है। तो टी टेंस टू क्या बनेगा, कोस 90 जीरो, एक्स टेंस टू माइनस पाई बाय 2, तो टी टेंस टू क्या बनेगा, कोस माइनस 90। माइनस आपको पता है बाहर आकर ख़त्म हो जाता है कोस और सेकेंड में, अभी ऊपर बताया था मैंने आपको। तो कोस 90 होगा, उसकी लिमिट क्या होगी, जीरो। मतलब लिमिट आपकी 0 to 0 बन गई, जिसकी लिमिट ही 0 to 0 है तो अंदर फंक्शन कुछ ही बने। आप एक्स की जगह जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ओवरऑल 0 ही बनेगा, ठीक है। पूरा का पूरा फंक्शन आपका 0 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। बाकी आप इसको करके देखेंगे तो आपको सारा क्लियर भी हो जाएगा। जिसकी लिमिट हमेशा वैसे 0 to 0 हो वो आपका 0 ही बनता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है आपको वो देखें। जीरो से 2 पाई आई बराबर में आपको दिया गया कोस की पावर 5x, ठीक है। जीरो से दिया गया हमें, मैं यहाँ पर 0 से 2 पाई दिया गया, 0 से डबल 2a वाला जो प्रॉपर्टी थी हमारी उसका कंसेप्ट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या चीज़ है, फंक्शन क्या है, कोस की पावर 5x, ठीक है। तो फंक्शन 2a माइनस एक्स, ठीक है। मीन्स कॉस के अंदर हमारे पास 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई के कारण ये कोस ही रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया 2 पाई माइनस 360 माइनस, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। डैट मीन्स आपके पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, ठीक है। P6 जो प्रॉपर्टी थी हमारी वो क्या कहती थी कि अगर आपके पास 0 to 2a फंक्शन हो, ठीक है, तो हम इसको डबल लिख सकते हैं, 0 to a का फंक्शन या डबल। कंडीशन क्या थी इनके अंदर, अगर आपके पास 2a माइनस एक्स बराबर होगा फंक्शन के, और अगर 2a माइनस एक्स बराबर है माइनस एफ एक्स के, ठीक है, फिर आपके पास ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या बन गया आपके पास जो आई है, डबल 0 to पाई डबल आ जाएगा कोस की पावर 5x, ठीक है। मैं अगेन इस प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ, नाउ इसको मैं एफ एक्स की जगह जी एक्स ले लेता हूँ। कोस की पावर 5x है, ठीक है, या एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन तो हमारा चेंज ही हुआ ना अंदर से, लिमिट चेंज हुई है, लिमिट चेंज के कारण फंक्शन को चेंज लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास पाई माइनस एक्स, या यूँ कहीं यहाँ 2a माइनस एक्स लिख लें इसको, ठीक है। तो कोस यहाँ 2a क्या चीज़ है, मैंने आपको कहा था 1 हो तो भी आप उसको 2a मान सकते हैं। हर लिमिट को आप 0 से, ये आपके लिए 2a बन सकती है। पाई माइनस एक्स हो गया, कोस पाई के कारण ये पाई रहेगा, कोस रहेगा, टी रेशो हमारा एक्स, पाई माइनस मीन्स 180 डिग्री का एंगल हो गया, माइनस का मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच गया ये, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप जानते हैं साइन और साइन का उल्टा कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी ऑल नेगेटिव। तो बेसली आपका निशान क्या हो गया, माइनस। डैट मीन्स आपके पास माइनस फंक्शन के बराबर आ गया ये, ठीक है। अगेन यूज ऑन दिस प्रॉपर्टी, तो आई इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास, 0, ठीक है, क्योंकि फंक्शन 2a माइनस एक्स आपके पास माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसलिए आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया इसका, 0। क्लियर। बाकी वही कॉस एक एक्स साथ में लिखकर कॉस स्क्वेयर को 1 माइनस साइन एक्स की स्क्वेयर मीन्स 1 माइनस साइन एक्स की होल स्क्वेयर, तो कॉस स्क्वेयर था ना ये, और कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ साइन एक्स को टी मानकर आप सॉल्व करके कर सकते हैं। साइन 0 पर भी लिमिट 0 बनेगी आपकी, टी टेंस टू 0, और 2 पाई पे भी साइन 0 होता है, ठीक है। तो आपके लोअर और अपर लिमिट दोनों 0 बनेगी, वहाँ से आपका कंसेप्ट प्रूफ हो जाता है कि ये बिल्कुल सही ऐसे ही करना है हमें, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर हमारा 15, उसको हम किस ढंग से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखें, आपको आई बराबर में दिया गया 0 से लेकर पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। आप हर क्वेश्चन के साथ प्रॉपर्टीज़ को लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपके पास जो कंसेप्ट है टीचर्स को समझने वाले को, और आपको भी इन फ्यूचर पता चलता रहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। आप यहाँ पर आगे कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं
कि साइन को आपने 90 माइनस एक्स लिख दिया। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों कर लिया। आपने अगर पहले प्रॉपर्टी का वर्णन कर रखा होगा, प्रॉपर्टी लिख रखी होगी अपनी फेयर कॉपी पे, ठीक है, जहाँ भी आप कर रहे हैं नोट करते हैं, तो आपको सारा का सारा क्लियर हो जाता है कि क्या किया गया, ठीक है। यूजिंग फॉर प्रॉपर्टी आपने इसको आई लेट कर लिया, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन आई थी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो सेकंड, अब आई के बराबर में क्या बन गया, 0 से पाई आपका साइन 90 के कारण क्या किस रेशो में चेंज हो गया, कॉस में, क्योंकि साइन 90 है हमारे पास। 90 माइनस में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर टी रेशो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा। कोस हमारे पास क्या बन गया, साइन, नीचे 1 साइन किस रेशो में बदल गया, कॉस के अंदर, और कॉस किस में बदल गया आपका, साइन में। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन कह दिया। ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट आई बराबर में 0 से पाई बाय 2। आपका दोनों का देखिए डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। 1 प्लस साइन कोस कह लें या कोस साइन कह लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5x कह लिया या x5 कह लिया, ठीक है, वो एक ही बात है हमारे पास। कोस साइन एक्स को कोस से गुना करें या कोस को साइन से गुना कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमरेटर आपके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में आपका डिनोमिनेटर। कॉस प्लस माइनस कट गया, साइन प्लस माइनस कट गया, ऊपर क्या आ गया आपके पास, इधर आई से आई जुड़कर आपका 2i आएगा, सॉरी। तो आपके पास ऊपर 0 बन गया, और जब 0 हो गया तो 0 तो आपका सारा 0 ही कर देगा पूरे फंक्शंस को, ठीक है, पूरे के पूरे फंक्शंस को कन्वर्ट करेगा तो हमारे पास वो 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो गया, 0 ही बना दिया पूरे फंक्शंस को, ठीक है। वैसे आपका जो जनरल हमने बात की हुई है कि जो 0 का इंटीग्रेशंस है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट फंक्शन को लिखते हैं। लेकिन कांस्टेंट लिमिट, क्योंकि हमें यहाँ पर हम डिफाइन इंटीग्रल के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है, आप मान लेते हैं कि किसी कांस्टेंट पर बात करना चाहते हैं आप इसको, 0 का जो इंटीग्रेशन है वो कांस्टेंट फंक्शन होता है हमारा, लेकिन यहाँ मैं इसको 0 लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पैदा होना चाहिए कि जो बात हमें कही गई थी वो बात तो यहाँ लागू नहीं हुई, बात वही लागू हुई है। आपने इसका इंटीग्रेशन 0 बन गया पूरा फंक्शन अंदर, 0 का इंटीग्रेशन किया तो कांस्टेंट आ गया, ठीक है। आपने अपर लिमिट पुट की तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये लोअर लिमिट की तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट से कांस्टेंट कट गया, क्या आ गया, 0, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन में लिमिट पुट करने के लिए एक्स या एक्स तो कहीं था ही नहीं, तो वो सी का सी रह गया, ओवरऑल 0 बनना इसने। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये हमारे पास क्या बना दिया गया, 0। ये डिफाइन इंटीग्रल का केस था, ठीक है, फंक्शन आपका 0 था तो इसलिए डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। अगर ये आपका डिफाइंड की जगह इनडिफाइंड इंटीग्रल का केस होता, मतलब आपको लिमिट ना दी गई होती, फिर आप इसको 0 नहीं लिख सकते, फिर आप इसको सी लिखते। अब 2i बराबर में 0, तो डैट मीन्स आई बराबर में क्या होगा, 0/2, डैट इज़ द 0, ठीक है, ये बन जाएगा। अच्छा, आगे आप इसको अगर सी लिखना भी चाहते हैं, सी लिख कर लीजिए, आगे सॉल्व कर सकते हैं आप क्वेश्चंस को, वहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारे पास सारा का सारा। आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, उसको कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर देखिए आपके पास दिया गया है, यहाँ मैं आपके थोड़ा सा एग्जांपल का कंसेप्ट भी यूज़ करूँगा, ठीक है, वो आपको खुद करने के लिए दूंगा। 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स, आपने फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ की, 0 से पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स। 0 से पाई हमारे पास log कॉस पाई के कारण ये कॉस ही रहेगा, और पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट के कारण प्लस की जगह बीच में निशान चेंज हो जाएगा, माइनस, ठीक है, ये हो गया। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशंस। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, आपके पास आई और आई जुड़कर 2i बन जाएगा इस तरफ, और इधर 0 से पाई लॉग, ठीक है, 1 प्लस कोस एक्स प्लस log 1 माइनस कोस एक्स होगा, और प्लस के कारण, ठीक है, पहले आप लिखेंगे इसको, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, और डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके पास 0 से पाई log m प्लस log n, तो log m इंटू एन हो जाएगा,
ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और इसकी वैल्यू 0 से पाई हमारे पास, ये क्या बन गया लॉग 1 माइनस कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई हो गया इन पर, ठीक है। ए माइनस बी के कारण क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया हमारा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, लॉग साइन की पावर 2 dx। 2 आपके पास आगे आ जाएगा, 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx, ठीक है। ये आपके पास 2i के बराबर है, 2 से 2 कट गया, तो डेट मीन्स i बराबर में क्या आ गया आपके पास, 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx, ठीक है। ये चीज़ बनेगी अब हमारे पास। अब इसके अंदर आपके पास क्या चीज़ है, लॉग साइन एक्स बन गया हमारे पास, मीन्स फंक्शन आपका यहाँ से इस फॉर्म के अंदर बन गया। अभी हमारे पास क्या चीज़ है, देखिए आपका जो लास्ट एग्जांपल दिया गया था, एग्जांपल नंबर 36, अगर आप अपनी बुक में देखते हैं, ठीक है, 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स दिया गया। सेम इसी टेक्निक का यूज़ होते हुए आपका ये क्वेश्चन सारा सॉल्व होना है, ठीक है। कहीं आपके पास कुछ अलग से कंसेप्ट नहीं यूज़ होना, मैं इसी क्वेश्चन का यूज़ करते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आगे आपको कुछ थोड़ा सा हिंट और दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आपके पास जो एग्जांपल नंबर 36 है उसमें आंसर आ रहा है -π/2 log 2, क्योंकि लिमिट चेंज हो रही है, तो ये π/2 की जगह यहाँ लिमिट पाई है, तो आपका ये /2 नहीं आएगा, ठीक है। मीन्स आंसर यहाँ पर आ जाएगा -π log 2 आपके इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी करने की टेक्निक, समझने का तरीका आपका सारा सेम डिटो रहेगा, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, अगेन फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ये आपके पास आई बराबर आया ना, ठीक है। आपने अगेन प्रॉपर्टी यूज़ की, 0 से पाई लॉग साइन पाई माइनस एक्स, 0 से पाई हमारे पास, ठीक है, बना नहीं, 0 से पाई में हमारे पास दिक्कत हो जाएगी। आप इसके क्यों, पाई के अंदर लॉग साइन एक्स का साइन एक्स ही रहेगा हमारे पास, ठीक है ना, लॉग साइन एक्स का साइन एक्स रहेगा और कुछ फ़र्क पड़ना ही नहीं। हम क्या करना है, इसको बिल्कुल सेम डिटो एग्जांपल की तरह बनाते हैं। हाफ एंगल्स वाली जो प्रॉपर्टी थी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, P7 उसकी तरह यूज़ करेंगे। आप ये देखेंगे यहाँ पर हमारे पास फंक्शंस क्या है, वेयर फंक्शंस हमारे पास क्या हो गया, लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब फंक्शंस के अंदर इसको 2a माइनस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, लॉग साइन पाई माइनस एक्स, ये आपका लॉग साइन पाई के कारण साइन रहेगा और दूसरे के कारण इसका माइनस भी बाहर नहीं निकलेगा, लॉग साइन एक्स हो जाएगा। मीन्स आपके पास ये क्या बन गया, वापस पूरा का पूरा फंक्शन बन गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा फंक्शन बन गया, तो आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, डबल 0 से π/2, ठीक है, लॉग साइन एक्स dx, ये चीज़ बन गई हमारी, ठीक है, 0 से π/2 लॉग साइन एक्स dx, ठीक है। अब आप ये एग्जांपल कर चुके हैं, ठीक है। उस एग्जांपल का यूज़ करते हुए सारा कंसेप्ट आपको यूज़ करना है। अब देखें, आइए आपके पास बना है 0 से π/2 लॉग साइन एक्स। यही सेम काम हमने आगे एग्जांपल नंबर 36 में किया हुआ है। यहाँ से आप सेम आगे एग्जांपल नंबर 36 करेंगे, ठीक है। वो क्या दे रहा है आपको आंसर, वहीं से मैं देख लेता हूँ, -π/2 log 2, 2 से 2 आपका ख़त्म हो गया, तो क्या आंसर बन गया, -π log 2, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर, इस क्वेश्चन को आप आगे कंप्लीट करेंगे। फिर भी अगर आपको एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम हो, कंसेप्ट में ना समझ में आए, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं इनको, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए करने के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, आई बराबर में 0 से ए लिमिट दी गई है √x अपॉन √x प्लस √a माइनस एक्स dx। आपने वही फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ कर दी, ऊपर √a माइनस एक्स बन गया, नीचे x का √a माइनस एक्स हो जाएगा, और a माइनस एक्स के अंदर x की जगह a माइनस एक्स पुट करेंगे, तो माइनस के कारण साइन चेंज होकर आपका √x रह जाएगा, ठीक है। मैंने सीधा डायरेक्ट स्टेप कर दिया। अगर आप इसको 1 कहेंगे तो इसको 2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2 को अगर आप ऐड करते हैं इक्वेशंस को,
तो ये भी आई बराबर ये भी आई बराबर आई और आई 2 बन जाएगा 0 से a अंडर एक्स प्लस अंडर a माइनस एक्स, और अपॉन में आपके पास क्या चीज़ है, वही है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था इसलिए न्यूमरेटर को हमने डायरेक्ट जोड़ दिया। ठीक है, आपके पास ये दोनों सेम हो गए तो कट गया, क्या बचा आपके पास x, सॉरी 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i बराबर में क्या बन जाएगा आपका a/2। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। उसमें क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको मॉडल्स के अंदर फंक्शन दिया गया, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर भी। i बराबर में 1 to 4 सॉरी 0 to 4 वैल्यू दी गई है, मॉडल्स x-1 दिया गया आपको। अब वेयर फंक्शन मीन्स मॉडल्स x-1 आपका ये दो पार्ट्स के अंदर टूटेगा, x-1 इक्वल टू 0 रखने पर इसकी चेंज वैल्यू क्या बनी 1। इफ़ अगर x आपके पास लेस देन 1 है, लेस देन 1 होने का मतलब क्या है, 0.1 कर लो -1 मान लें, तो ये पूरी वैल्यू माइनस नेगेटिव बन जाएगी। उस नेगेटिव को मॉडल्स का काम होता है पॉजिटिव करना, तो इसलिए इसके आगे माइनस का निशान। और अगर x हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल देन 1 है तो आपका ये पॉजिटिव ही आएगा, 0 या पॉजिटिव आएगा, तो सिचुएशन के अंदर फंक्शंस की आपकी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ कर देंगे। फिर हम यहाँ पर अब क्या होगा, हमारे पास ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका चेंज हो गया, 0 से लेकर 1, -x-1 है, इसको मैं 1 - x कह लूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 से 4 x-1। अब इनके इंटीग्रेशन 1 का x का x की पावर 2/2 0 से 1 प्लस x का x की पावर 2 माइनस x लिमिट 1 से 4। ठीक है, अब आप इनके अंदर अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, पहले अपर लिमिट पुट की 1 - हाफ माइनस 0 पुट करके तो 0 ही बनना है इसने, प्लस इसके अंदर अपर लिमिट पुट कर रहे हैं 4 की स्क्वायर 16/2 - 4 अपर हो गया, माइनस लोअर 1/2 - 1। ठीक है, 1 में से हाफ गया तो हाफ रह गया, प्लस ये से कट गया 8 - 4 आ गया, माइनस हाफ में से 1 घटाया तो माइनस हाफ, और बाहर माइनस का निशान है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हाफ, 4 हाफ एंड हाफ क्या बन गया 5। ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 से पहले हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 देखते हैं। ठीक है, क्योंकि 20 और 21 के अंदर क्या कर रहे हैं, ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है। 19 के अंदर एक अलग तरह का फंक्शन दिया गया हमें, थोड़ी सी डिफरेंट बातें रहेंगी वहाँ पर हमें। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, आपको 0 से सॉरी -π/2 से लेकर π/2 तक लिमिट दी गई आपको। फंक्शन दिया गया x की पावर 3 प्लस x कोस x प्लस 10 की पावर 5x प्लस 1। आपके पास ये 4 फंक्शन हो गए, आप इस लिमिट को चारों की अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट इसके अंदर -a to a दी गई है, तो आपके पास जो ओड फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन तो 0 ही बनेगा। x³ अगर आपका जो फंक्शन है ये एक ओड फंक्शन है, क्योंकि आपके पास अगर मैं फंक्शन x³ को मान लूँ तो इसके अंदर x की जगह -x रखूँ तो -x³ आपके पास -x³ बन गया। ठीक है, ऐसे ही ये देखें फंक्शन आपके पास x कोस x है, इसमें आपने माना x की जगह -x कॉस -x, कॉस के अंदर से आप जानते हैं माइनस बाहर आता नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या रहेगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या बन गया हमारे पास -cos x। ठीक है, -cos x बनने का मतलब क्या है हमारे पास इस फंक्शंस का, कि ये आपका भी ये भी ओड फंक्शंस हो गया, तो डैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन भी 0, इसका इंटीग्रेशन भी 0, क्योंकि लिमिट a to a दी गई है ना हमें। tan के अंदर आप -x रखेंगे, tan में भी माइनस बाहर आता है, तो माइनस की पावर 5, तो ये भी ओड फंक्शन होगा, इसका इंटीग्रेशन भी 0। और 1 हमारे पास ना इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है। ठीक है, 1 सिंपल है, हम इसका इंटीग्रेशन ही कर देते हैं, वो क्या बन गया x लिमिट -π/2 से लेकर π/2 तक। पहले आपने अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट की, तो डैट मीन्स π/2 प्लस π/2 दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन गया आपके पास π/2 बन गया आपके पास। ठीक है, π/2 बनने का मतलब क्या हुआ
आपके 4 ऑप्शनों में चेक करेंगे, 4 ऑप्शनों में आपको क्या सी ऑप्शन, ठीक है, वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या कर रहा है आपका, देखें आपको दे रहे हैं आई बराबर में 0 से लेकर π/2 log 4 + 3 sin x + 4 + 3 cos x। यहाँ थोड़ा सा मतलब कि आप अगर सॉल्व करेंगे तो वो तो आपका तरीका है ही, मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट ही चल रहा हूँ। आपने फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ की 0 से π/2 log 4 + 3 sin x है, साइन के अंदर आप साइन 90 - x करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, cos x बन जाएगा। 4 + 3 ये cos है, cos को आप साइन 90 - x लिखेंगे, π/2 - x, cos π/2 के कारण क्या बन जाएगा, टी रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन x बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपके पास, आप इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ आई से आई, मान लो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड कह दिया, तो आई से आई 2i बन जाएगा आपके पास, और इस तरफ log m + log n हो जाएगा। log m + log n का मतलब क्या है, log m × n हो जाएगा, मीन्स इन दोनों की आप गुना करेंगे, 4 + 3 sin x, 4 + 3 cos x बटा में है, और ये नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, तो दोनों की जब गुना करेंगे, मीन्स आपका एक तरह का जब गुना करने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, नीचे वाले ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 1, और log लिमिट आपकी कुछ भी है। ठीक है, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, मीन्स आपके पास फंक्शन क्या बन गया 0, और आपको पता ही है यहाँ इसका इंटीग्रेशन तो वैसे कांस्टेंट सी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका क्या रहेगा हमारे पास, क्योंकि इंटीग्रेशन आप डिफाइन इंटीग्रल पर कर रहे हैं, तो उसका जो आंसर बनेगा ओवरऑल 0 ही बनेगा, तो आपका आई आंसर क्या बन जाएगा 0। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, ये सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा आपके पास सी। उसके बाद देखते हैं हम हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसको हमें किस ढंग से करना है, क्या किया जाएगा इसके अंदर आपके पास, आपको देखें इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। 0 to a लिमिट दी गई है आपको। ठीक है, मैं मान लीजिए तो इसको आई बराबर मान लेता हूँ, फंक्शन f(x) g(x) की गुना dx, मुझे प्रूफ करना है आपको, टू शो डैट। ठीक है, आपको ये चीज़ शो करनी है, किस चीज़ के बराबर शो करनी है, कि डबल होगा ये 0 to a फंक्शन f(x) dx के। ठीक है, और यहाँ हमें कुछ कंडीशंस दी हैं, क्या कंडीशन दी है इन्होंने, वेयर f(x) = फंक्शन ऑफ a - x के बराबर है, एंड gx + ga - x आपके पास 4 के बराबर है। ठीक है, ये चीज़, अब आप ये क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड पोर्शंस को लेंगे और क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, उसके आगे से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कि क्या किया जाएगा आपका। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज़ दिया गया आपको, फंक्शन 0 to a f(x) gx dx, आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, f को fa - x और g को a - x कर लिया, dx आपका एज इट रहेगा। ये मान लीजिए 1 हमने आई बराबर मानकर चले, और ये हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, यहाँ आपको इसको ऐड नहीं करना, क्योंकि हमें यहाँ प्रॉपर्टीज़ दी गई थी। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करेंगे पहले, उसके बाद, इसीलिए हम इसको 2 इसको ना मानकर आगे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के बाद, प्रॉपर्टी में देखें क्या है, फंक्शन आपका a - x के बराबर है, तो इसको मैं वापस f(x) कर देता हूँ, 0 to a, ये आपके पास f(x) बन गया, और ga - x आपके पास है ही। ठीक है, अब हम इसको 2 कर देते हैं, अब ऑन एडिंग आपके पास 1 and 2 वी गेट, ठीक है, कि हमें क्या मिला इसके अंदर, हम वो देखेंगे। इसको करने पर हमें आपके पास आई और आई बराबर में क्या बन गई, 2i बन गए, 0 to a फंक्शन f(x) आपके पास दोनों ही चीज़ फंक्शनों के अंदर है, कॉमन ले लेता हूँ मैं, और अंदर आपके पास क्या बन गया, gx + ga - x बन गया, और ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक है, तो 4 0 to a फंक्शन आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये 2i के बराबर था, 2 आपका इससे कट जाएगा, 2 पे कट जाएगा। ठीक है, डैट मीन्स आपके पास जो आपका आंसर बन गया वो क्या बच गया, i बराबर में 0 to a, ठीक है, डबल आगे लिखेंगे क्योंकि 2 बचा ना यहाँ पर, फंक्शन x dx,
और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, डैट इज़ द राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपका लॉजिक यूज़ किया गया और कुछ नहीं है। क्वेश्चन ईजी था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा मैंने कि अलग तरह की बात आएगी, इसलिए मैंने पहले इस क्वेश्चन को बाद में करवा रहा हूँ, बाकी पहले 20वां और 21वां क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। ठीक है, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और आपने किसी भी प्रकार की अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, मैं अपनी अगली वीडियोस के अंदर आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर मैंने उस प्रॉब्लम के ऊपर कोई वीडियो पहले बना रखी हुई तो मैं आपके साथ आपके आंसर के रूप में आपको उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी, अपने स्टूडेंट्स के साथ भी प्लीज़ इनको ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।